नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी को बड़े हथियार के तौर पर बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस थेरेपी के नतीजों को उत्साहवर्धक बताया है, तो लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने भी इसे बेहद कारगर करार दिया है। कई प्राइवेट अस्पताल भी इस थेरेपी को चमत्कारिक बता रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने चेताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का इलाज के तौर पर इस्तेमाल न हो, सिर्फ रिसर्च के लिए क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इस्तेमाल हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी के खिलाफ जंग में टर्निंग पॉइंट लाने वाला है या इसे बहुत प्रसारित किया जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है। कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा बाकी मरीजों के इलाज में कितने कारगर हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए सिर्फ 3 क्लिनिकल ट्रायलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि कई प्राइवेट अस्पताल मरीजों पर दया के आधार पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सफलता का बढ़ चढ़कर बखान कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी की सफलता के इन दावों पर सवालिया निशान है, क्योंकि अस्पतालों ने सिर्फ इस थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उनके समांतर मरीज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का भी पालन किया है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ है या उसके साथ चलते बाकी इलाज से। वर्धा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर SP कलांत्री कहते हैं कि यह एक छोटे से हिस्सा भर है, लेकिन विज्ञान नहीं। हो सकता है कि मरीज खुद से ठीक हुआ हो, साथ में चल रहे इलाज की वजह से, या यह भी हो सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ हो। कई प्राइवेट अस्पताल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया है और यह बहुत कामयाब रहा है। इस वजह से कोरोना वायरस के मरीज भी इन्हीं अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं। यही वजह है कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR को बयान जारी कर कहना पड़ा है कि प्लाज्मा थेरेपी भी कई तरह से उभरते थेरेपी में एक है, लेकिन ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं है कि इसे रूटीन थेरेपी माना जाए। ICMR ने अपने बयान में कहा कि यह थेरेपी कितनी कारगर और सुरक्षित है, इसका मूल्यांकन करने के लिए उसने कई केंद्रों पर इसके क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की है। इस क्लिनिकल ट्रायल में 25 संस्थान शामिल हैं, जो 6 महीने तक 452 मरीजों पर इसका ट्रायल और रिसर्च करेंगे। दरअसल किसी संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज के प्लाज्मा खून का एक हिस्सा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिन्हें संक्रमण को खत्म करने के लिए हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है। अब ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा कितना कारगर है, यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि संक्रमण के खिलाफ ठीक हो चुके मरीज का इम्यून सिस्टम कितना तगड़ा है और उसके शरीर में कितनी मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए थे। इसका आकलन करने के बाद ही इस प्लाज्मा को दूसरे मरीज के शरीर में दिया जा सकता है, ताकि वायरस के खिलाफ लड़ाई में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब तक जिन 3 संस्थानों में प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से पहला दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ इंस्टीट्यूट फॉर लिविंग एंड बिलियरी साइंसेज, दूसरा जयपुर का SMS हॉस्पिटल और अहमदाबाद का NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज, जहां ICMR फंडिंग कर रहा है। तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का रजिस्ट्रेशन बेंगलुरु के HCG ग्लोबल के लिए हुआ है, जो एक कैंसर इलाज संस्थान है। यहाँ पर ट्रायल की फंडिंग स्टेम सेल कंपनी कर रही है, लेकिन यहाँ अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। HCG ग्लोबल ने भी दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल की तरह दया के आधार पर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है और इसे कारगर बताया है। अभी क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है।